अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है EOP। आप स्टूडेंट्स को पता है हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं, लेकिन ये जो एग्जाम्स हैं ये 2023 के अंदर ही हेल्ड होंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने आपको आपकी डेट शीट भी अपलोड कर दी है। आप स्टूडेंट्स ने जिन्होंने नहीं देखी हुई वो काइंडली चैनल के ऊपर जाके विजिट करें और डेट शीट को आप नोट डाउन कर लें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको 3-4 दिन से वीडियोस नहीं थी मिल रही, उसकी वजह ये थी कि तबीयत थोड़ी सी नहीं थी ठीक। आज भी वॉइस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट्स फिर भी माजरत है आपसे, इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या करेंगे EOP का। स्टूडेंट्स EOP का मैंने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन शेयर किया था। आपको मैंने बताया था अगर आपको वो पेपर में पूछ ले रोल वर्ड, मतलब वर्ड वो पूछे ना, वर्ड आपको नजर आ जाए किसी भी क्वेश्चन में रोल है, रोल ऑफ सम फर्ज कर लें एग्रीकल्चर सेक्टर है, आगे मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको मेंशन करके भी दिए थे, 10 क्वेश्चन थे मिनिमम वो। तो फर्ज करें रोल का पूछे, इंपॉर्टेंस का पूछे, एडवांटेजेस का पूछे, फीचर का पूछे, मेरिट्स का पूछे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स का पूछे, पर्पस का पूछे, तो मैंने कहा था ये तमाम वर्ड्स का मीनिंग जो है वो सेम ही होता है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ आप स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती चीज। आज हम क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की। अच्छा एक बात आपसे और मैं शेयर करता हूँ, प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले ना आप स्टूडेंट्स को फर्ज करें उन 10 क्वेश्चन के अलावा भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि फर्ज करें कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कहता है कैपिटल फॉर्मेशन का ना मुझे इंपॉर्टेंस बताओ। आप स्टूडेंट्स को क्या हुआ, कैपिटल फॉर्मेशन का मैंने अलग से क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसकी इंपॉर्टेंस मैंने करवाई हुई है आपको, लेकिन फर्ज करो पेपर में जाके आपको भूल गई। अब आप स्टूडेंट ने क्या किया, आपने कहा कि सर हमें 3 से 4 पॉइंट बस मेरे जेन में थे, तो वो 3 से 4 पॉइंट आप लिखो, बाकी वो 16 पॉइंट उसके अंदर पुट कर दो, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपकी पूरी बुक के अंदर जिस भी क्वेश्चन के साथ वो रोल इंपॉर्टेंट वाले वर्ड्स आपको नजर आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन के जो भी क्वेश्चन हो उसके 4 से पॉइंट वहीं से उठाइएगा बुक से, 4 से 5 पॉइंट, लेकिन बाकी जो 16 पॉइंट है वो वही आपने डालने जो मैंने आपको मेंशन करके लिख के दिए थे उस क्वेश्चन के अंदर। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम के। फर्ज करें आपको ना वो प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ लेता है, और इसमें ना मैं 8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 4 करेंगे डिस्कस, और लास्ट वीडियो के अंदर हम बाकिया 4 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है, देखिएगा। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको वो कहते हैं प्रॉब्लम, आपको कहते हैं डिसएडवांटेजेस, आपको कहते हैं डीमेरिट्स, आपको कहते हैं ऑब्स्टेकल्स, आपको कहते हैं काजेज, आपको कहते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। ये तमाम ऊपर वाली लाइन आपको वो पूछ ले तो स्टूडेंट्स इसका यही मतलब होता है कि आपको उस क्वेश्चन के अंदर ना ये पूछा जा रहा है कि वजूहात बताइए, रीजन। ये देखिए रीजन का भी वर्ड है, रीजन भी लिखा है ना, वो कहे कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है आजकल, तो रीजन क्या है, इसका मतलब प्रॉब्लम ही पूछ रहा है ना कि प्रॉब्लम हो। देखिए अगर किसी चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आपसे कोई बंदा पूछता है ना कि ये चीज इसकी ये कम हो रही है या ये चीज तरक्की नहीं कर रही, इसकी वजह क्या है, मतलब रीजन क्या है इसकी, तो प्रॉब्लम आ रही है ना अंदर। तो ये तमाम वर्ड्स आपसे यूज करें। आगे आपको क्वेश्चन क्या दे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कोमा, उसका दूसरा नेम भी यूज कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर। वो क्या एग्रीकल्चर सेक्टर ना हमारी पाकिस्तान की इतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही, उसकी प्रॉब्लम्स बताएं, उसकी काजेज बताएं, क्यों वो क्या सबब है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर इंप्रूव नहीं हो रहा। इसके अलावा आपको क्वेश्चन क्या कह सकता है, सेकंड क्वेश्चन आपको कह सकता है एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान में बिजली का ना क्राइसिस बहुत ज्यादा है, उसकी वजूहात क्या है, रीजंस क्या है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी एनर्जी क्राइसिस के अंदर बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एनर्जी क्राइसिस का जो दूसरा नेम भी वो यूज कर सकता है ना, वो एनर्जी सेक्टर भी यूज कर सकता है, पावर रिसोर्सेज भी यूज कर सकता है। आपका जो ना नेचुरल एंड पावर रिसोर्सेज वाला चैप्टर है ना, उसके अंदर एनर्जी क्राइसिस को ना अक्सर स्टूडेंट्स पावर रिसोर्स समथिंग चीज समझते हैं और एनर्जी क्राइसिस के वर्ड को एक दूसरी चीज समझते हैं। नहीं स्टूडेंट्स, पावर रिसोर्स और एनर्जी का एक ही मतलब है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा आप नंबर 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। हमने इकोनॉमिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस शेयर की थी ना, तो अगर फर्ज करें वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग, पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर प्लानिंग क्यों नहीं इतनी अच्छी है, उसकी वजूहात बताएं, प्रॉब्लम्स बताएं, तो आप लिख सकते हो ये जो अभी मैं हेडिंग्स आपको आपसे शेयर करूंगा। फिर इसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, फिर आपके पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये तमाम क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा। तो स्टूडेंट्स हम पहले मैं 16 पॉइंट्स लिखता हूं। पहला क्वेश्चन हम कौन सा करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, तो मैं यहां पे ये लिखता हूं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर
सेक्टर, या जिसका दूसरा नेम क्या है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब आप पॉइंट को क्या करें, कॉपी उठा लें, इसको नोट डाउन करते रहे। चलिए जी, नंबर 1 पॉइंट हमारा है लैक ऑफ कैपिटल। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस वजह से डेवलप नहीं कर रहा क्योंकि हमारे पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। नंबर 2, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 3, लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि हमारे पास क्रेडिट फैसिलिटी की कमी है। नंबर 4, लैक ऑफ रॉ मटेरियल। नंबर 5, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अकाउंटेबल करना ना, अगर कोई करप्शन कर रहा है तो उसको सजा वगैरह भी देना। वो कभी भी इदारा, वो कभी भी इंस्टीट्यूशन कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी ना हो। फर्ज करें मेरा ही कोई सेक्टर है, मेरा ही कोई अदारा है, तो मैं अगर मेरे अदारे के अंदर कोई करप्शन कर रहा है, मैं उसको मना ही नहीं कर रहा, उसको मैं सजा ही नहीं देता, तो लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे यहाँ पे तो अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम ही नहीं है, बस ठीक है अपनी मनमानी करो। नंबर 6 पॉइंट आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, लो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर ना हो किसी कंट्री में, जैसा कि अभी करंट सिचुएशन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना, वो भी क्या बायस होता है, वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब नंबर 7 पॉइंट आपका होगा लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन, अगर किसी कंट्री के अंदर ना स्टूडेंट्स, अगर बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट ही ना हो तो वो उस कंट्री के जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो मुतासर होते हैं। नंबर 8 पॉइंट आपका होगा लो सोशल इन्वेस्टमेंट। सोशल इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टूडेंट्स ये है, अगर किसी कंट्री के अंदरूनी ही कोई शख्स ना इन्वेस्टमेंट ही ना करे, जैसे अभी बिल्कुल करंटली अभी क्या है, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं, वो कह रही है पाकिस्तान के अंदर डॉलर भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत भी महंगी हो रही है, तो हमें क्या फायदा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, तो हम क्यों यहाँ पे कंपनी लगाएं, तो वो बाहर जा रहे हैं। तो वहां से क्या होगा, हर सेक्टर के अंदर क्या होगी, तरक्की नहीं होगी, हर सेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो 8 पॉइंट आपसे मैंने शेयर कर लिए। नंबर 9 पॉइंट आप करेंगे लो प्रोडक्शन। अगर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन ही कम हो रही है तो क्या होगा, हर सेक्टर तबाह बर्बाद हो जाएगा। नंबर 10, लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटल या कैपिटा भी लिख सकते हैं, इनकम। नंबर 11, इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम, इशू ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स महंगाई, ठीक है ना, इशू अफराते दर भी इसको बोलते हैं। नंबर 12 पॉइंट आपका है होगा इशू ऑफ हाई डेट। अगर किसी कंट्री के पास ना बहुत ज्यादा बैरूनी कर्जे हैं जो उन्होंने अदा करने हैं, तो स्टूडेंट्स वो उस कंट्री के अंदर जितने भी अदारे होते हैं ना, वो कभी भी डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि हर अदारे के ऊपर तो कर्जा चढ़ा होता है। जैसे आजकल पीआईए है, रेलवे है, हर अदारे के ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है। तो 12 पॉइंट आपसे शेयर कर लिए। पॉइंट नंबर 13 आपके पास होगा लैक ऑफ स्किल पर्सन। स्किल पर्सन, अच्छा स्टूडेंट्स एक बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर किसी मुल्क के अंदर स्किल्स पर्सन नहीं ना है तो उस कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो डोग होंगे, उनकी प्रोग्रेस नीचे जाना शुरू हो जाएगी। पॉइंट नंबर 14, लैक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। स्टूडेंट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है ये आपके डॉलर वगैरह, आपको भी पता है ना अभी पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज कितने रह गए हैं, अभी करंटली 3.6 बिलियन आपके क्या रह गए हैं, फॉरेन एक्सचेंज रह गए हैं, रिजर्व्स रह गए हैं, ठीक है ना। नंबर 15 पॉइंट आपके पास होगा स्टूडेंट्स लो सेविंग। और नंबर 16 और लास्ट पॉइंट आपके पास होगा इश्यू ऑफ हाई कॉस्ट, यानी कि हर चीज की जो बनाने की जो लागत है ना वो बहुत ही ज्यादा है, उतने की चीज नहीं जितने की वो बन रही है। तो ये 16 पॉइंट ऐसे हैं, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, इनको नोट डाउन कर लिया आपने अच्छे से। ये 16 पॉइंट आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर मींस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर आप डालोगे। वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो कहेगा व्हाई पाकिस्तान या व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। हमारे पाकिस्तान के अंदर ना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत लो है, वजह क्या है, वो फैक्टर्स बताओ। तो ये 16 पॉइंट्स आप लिखेंगे, इसके इजाफी 4 पॉइंट्स मैं आपको नहीं दूंगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, एनर्जी क्राइसिस, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी सेक्टर, इसको हम पावर रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स
ये कैसे आएगा, कहेगा कि पाकिस्तान में आजकल व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान में एनर्जी की मतलब बिजली बहुत ज्यादा कम हो रही है, बहुत आ जा नहीं रही इतनी ज्यादा, ठीक है, मिल नहीं रही लोगों को, तो उसकी क्या वजह क्या है, एनर्जी क्राइसिस क्यों इतना ज्यादा, सबब क्या है, ये कोई भी वर्ड वो यूज कर सकता है ऊपर वाली लाइन के अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आप क्या लिखेंगे, इन्हीं 16 पॉइंट को लिखेंगे, इजाफी पॉइंट इसके अंदर भी मैं नहीं दे रहा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। तो वो कह सकता है व्हाई व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट पाकिस्तान फेसिंग व्हाइल मेकिंग द इकोनॉमिक प्लानिंग, कि जब पाकिस्तान इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए प्लानिंग करता है, तो पाकिस्तान कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करता है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम 16 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर कंट्री को, लाइक पाकिस्तान को, लाइक एनी डेवलपिंग कंट्री को क्या करनी पड़ती हैं, फेस करना पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स ये 16 पॉइंट्स आप लाजमी लिखेंगे और अजाफी पॉइंट इसके अंदर भी नहीं करेंगे। मैंने पहले तीनों क्वेश्चन के अंदर आपको क्या किया, अजाफी पॉइंट्स 4 नहीं दिए हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जो कि इस वीडियो का, आज के इस लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अच्छा, आप क्या करेंगे, ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एनर्जी क्राइसिस, इसके बाद मैंने आपको बताया इकोनॉमिक प्लानिंग, इनके इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस आप लाजमी लिखेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में आप एग्रीकल्चर के सेक्टर का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखोगे, इकोनॉमिक प्लानिंग में इकोनॉमिक प्लानिंग का, जो कि आपने पीछे इंपॉर्टेंस, रोल इंपॉर्टेंस में भी पढ़ा हुआ है। एनर्जी क्राइसिस के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, एनर्जी क्राइसिस के इंट्रोडक्शन के अंदर आपने स्टूडेंट्स पावर रिसोर्स का इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। अगर आप अपने पास से भी लिख सकते हो, अगर आप गूगल से भी सर्च करना चाहते हो तो सर्च कर लीजिएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट थोड़ा सा टाइम होता तो मैं आपको लाजमी आपके मतलब इशू की खातिर, आपके मतलब आप जैसे आपको याद अच्छा लगता है वैसे मैं आपको प्रोवाइड कर देता, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं अब क्या आपसे शेयर करने लगा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये आपको ना ट्रेड के चैप्टर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहते हैं स्टूडेंट, बैलेंस का मतलब होता है बराबर करना, पेमेंट्स को बराबर करना। पेमेंट मींस क्या, देखो हर कंट्री जो है वो कुछ ना कुछ चीजें एक्सपोर्ट करता है, बाहर बेचता है, कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से मंगवाता है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर एक कंट्री बाहर चीजें बेचे तो उसको पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफ कोर्स पैसा आएगा, उसको सेल आउट कर रहा है ना वो चीजें। फर्ज करो एक कंट्री लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान 2 करोड़ की चीजें बाहर में बेचता है हर साल, और बाहर से जो चीजें मंगवाता है वो मंगवाता है 5 करोड़ की, तो क्या पाकिस्तान जो है अपनी ये जो पैसे पेमेंट और रिसिप्ट का जो ये बैलेंस है, यानी कि पैसे जाने का और पैसे आने का ये जो आपस में बैलेंस है, जो अंदर गैप है, क्या ये बराबर है? नहीं ना बराबर। इस तरह तो पाकिस्तान, फर्ज करो पाकिस्तान 2 करोड़ की चीजें बाहर सेल करे, 5 करोड़ की चीजें बाहर से अंदर मंगवाए, तो 3 करोड़ तो पाकिस्तान को मतलब खुद से खर्च करना पड़ेगा, उसके लिए उन 3 करोड़ के लिए पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का कंसेप्ट यही है कि वो कहते हैं कि जब भी किसी कंट्री ने बाहर के मुल्क में कोई चीज बेचनी है या बाहर से कोई चीज खरीदनी है, तो याद रखिएगा जितने की चीजें बेचें उतने या उससे कम की चीजें हमेशा परचेज करें। लाइक ऐसे कि अगर कोई कंट्री लाइक पाकिस्तान 2 करोड़ की चीजें बाहर सेल आउट करता है किसी भी कंट्री के पास, ठीक है ना, किसी भी कंट्री से ना वो ट्रेड कर रहा है, 2 करोड़ की चीजें उसने सेल की, और वो क्या करता है, वो 1.5 करोड़ या 1.75 बिलियन या स्टूडेंट्स वो 1.90 या 1.95, यानी कि उसको कुछ ना कुछ 2 करोड़ से कुछ ना कुछ उसको बचना चाहिए। अगर नहीं भी बचता तो 2 करोड़ की चीजें बेचे, 2 करोड़ की चीजें मंगवा ले, तो इसका मतलब क्या उसने किया, उसको बाहर से किसी और से कर्जा नहीं लेना पड़ा। इस टर्म को क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन आपने बुक से कर लिया, लेकिन डेफिनेशन 2 लिखनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी वो कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों नहीं एक कंट्री जो है ना वो स्टूडेंट्स अपनी बैलेंस, जैसे अभी पाकिस्तान है, आपको पता पाकिस्तान अगर जितनी चीजें बाहर सेल आउट करता है, यानी कि जितनी चीजें बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है और जितनी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर रहा है, अगर पाकिस्तान इन दोनों फिगर्स को आपस में बराबर रखता तो पाकिस्तान को तो कभी कर्जे लेने ही नहीं पड़ते स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना क्यों पाकिस्तान को कर्जे लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से चीजें बहुत ज्यादा मकदार में मंगवा रहा है और बहुत ज्यादा अमाउंट की मंगवा रहा है, और जो अपनी चीजें बाहर सेल आउट कर रहा है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू जितने की चीजें वो बाहर से मंगवा रहे हैं। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ता है, कर्जे लेने पड़ते हैं बाहर से मंगवाते वक्त चीजों को। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ गई ना, तो वो प्रॉब्लम के अंदर ये 16 हेडिंग्स तो बिल्कुल फिट होंगी,
आप क्या करोगे, इनको लिखोगे। अब 4 पॉइंट्स और आप लिखोगे, वो क्या होंगे, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब स्टूडेंट्स और से जरा अंडरस्टैंड करें, नंबर 1 इसमें पॉइंट आएगा इंक्रीज इंपोर्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर किसी मुल्क की इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाए ना, बढ़ जाए, तो याद रखिएगा हमेशा उसके उसके जो गैप है, फिगर में गैप है, वो इंक्रीज कर जाता है। नंबर 2, लो वैल्यू, लो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ना पाकिस्तान की चीजों की कीमत ही इतनी ज्यादा नहीं है, जब पाकिस्तान बाहर के मुल्क में बेचता है, तो याद रखिएगा उसको पैसे भी कम मिलेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी ही लो मुकदार की लो वैल्यू है उन चीजों की। तो हमेशा क्या होगा, जब वो पाकिस्तान बाहर चीजें बेचेगा, अब पाकिस्तान तो सोच के ही बैठा हुआ है कि हमारी गंदम जो उग रही है बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन बाहर जब जाती है वो क्या करते हैं, उसको मैयर करते हैं, नापते हैं, उसको पैमाइश करते हैं, तो वो लो क्वालिटी की निकलती है, तो पाकिस्तान को उतने पैसे नहीं मिलेंगे। और पाकिस्तान ने क्या करना है, अब पाकिस्तान ने बाहर से चीनी भी मंगवानी है, बहुत बड़ी सी और चीजें, जैसे कुकिंग ऑयल है, ये ऑयल जो हम सूफी ऑयल या ये डिफरेंट किस्म के जो ऑयल्स हैं जो हम खाने में यूज करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान को बाहर से मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से कभी भी पाकिस्तान डेवलप नहीं कर पाता। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इस समय ना गैप लाजमी आएगा, इसलिए पाकिस्तान को अच्छी क्वालिटी की चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट, इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइस। स्टूडेंट्स, अगर ना किसी भी इंपोर्ट की हुई चीज की प्राइस बढ़ जाए, तो याद रखिएगा गैप बढ़ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप बढ़ जाता है। नंबर 4 और लास्ट करेंगे, इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे सर बैलेंस ऑफ पेमेंट को लाने का जरूरत ही क्या है, हुकूमत ये कहे कि अपने मतलब अपनी आवाम को ये कह दे कि नहीं देखें आप ना ख्वाहिशवारी करो, आप वो चीजें ना खरीदो जो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, तो फर्ज करो, लेकिन मुल्क के अंदर जो आवाम है वो इंक्रीज कर, उसकी डिमांड में इजाफा हो जाता है। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल तो नहीं ना पाकिस्तान से निकलता, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कुकिंग ऑयल की, वो भी नहीं पाकिस्तान में बनता, कभी भी नहीं बनता स्टूडेंट्स, वो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। अब वो होता भी यूज है, आवाम ने यूज करना ही करना है उसको, तो जब डिमांड बढ़ती है तो वह हुकूमत को स्टूडेंट्स खरीदना ही पड़ता है। डिमांड इंक्रीज होगी किसी भी मुल्क की, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है उसको खरीदना पड़ेगा बाहर से, जिससे क्या होगा, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी, एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो ये 4 पॉइंट्स से जो कि मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट में बता दिए, ये 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, इन्फ्लेशन कर लेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट करेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड वगैरह करेंगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम अपने कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट्स। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।